अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक समादर और अभिनंदन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद यह श्री वेद व्यास जी ने संकलित की हुई एक ऐसी अद्भुत कृति है जो हमें महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। महाभारत ये इतिहास है और इतिहास से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता होती है और साथ ही इस इतिहास में जो कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के प्रसंग में अर्जुन को मोह व्याप्त हो गया, ऐसा ही मोह हम सभी जीव मात्र को कभी न कभी अवश्य ही आवृत्त करता है, क्योंकि हम इस विश्व में रहते हैं और इस विश्व में रहते रहते ये मेरा है, वो मेरा है, ये तेरा है, वो मेरा है, इस प्रकार मेरे तेरे की भावना में फंस जाते हैं और इस भावना में फंसने के कारण मेरा है तो ममत्व और ममत्व को कभी चोट पहुंचती है तो फिर मोह और मोह के वश होकर फिर क्रोध, लोभ और अनेक प्रकार के विकार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और इन विकारों में फंसकर हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो धर्म के विपरीत होते हैं। जैसे हमें यदि ऐसा जान पड़ा कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति किसी बात में लपेट में आ रहा है, फंस रहा है, तो हम ये परवाह नहीं करते कि वो न्यायोचित है या अन्याय है हो रहा है, लेकिन निर्णय लेते समय हम इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि वो हमारा है तो वो उसे फिर हमने सहयोग करना ही चाहिए, भले ही वो कोई अन्यायकारक कार्य करके आया हो या अधर्मी हो, दुराचारी हो, दुष्चरित्र हो, कैसा भी हो, लेकिन वो हमारा है तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी ओर से सहभागी हो और उसके अनुकूल निर्णय लें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यहाँ ये समझाते हैं कि युद्ध को टालने के लिए मैंने कितनी कोशिशें की, कितना दुर्योधन को, दुशासन को समझाया, आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये भीष्माचार्य, इनको मैंने कितना समझाया, लेकिन वो सत्ता के मद में अंधे होकर ये कैसा अद्भुत यानी प्रसंग आने पर भी नीचे मुंडी डालकर बैठ गए। द्रौपदी जब भरी सभा में विवस्त्र हो रही थी तब भी इन लोगों का क्या कोई कर्तव्य नहीं था? क्या वो बोल नहीं सकते थे कि दुर्योधन ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये धर्म के विपरीत कार्य है, किसी स्त्री को भरी सभा में यानी ऐसा इस प्रकार लज्जित करना यानी शोभा नहीं देता। लेकिन उस समय ये सारे जितने भी आचार्य थे ये सर को झुकाकर खामोश बैठे रहे। द्रौपदी इसके उसके पास जाती रही, वो भीष्माचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, हाथ जोड़े, प्रार्थना की कि आप इन्हें समझाइए, लेकिन ये दुष्टों का अन्न खाकर इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी और ये भी उस दुर्बुद्धियों के साथ लगकर उस अमानवीय निर्णय में शामिल हो गए थे। और फिर श्री कृष्ण जी ने 5 गांव का प्रस्ताव रखा कि 5 गांव यदि आप पांडवों को दे देंगे तो भी मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। धृतराष्ट्र तो मोह में इतने अंधे हो गए थे कि युद्ध का निर्णय भी सामने दिख रहा था, तब भी उन्होंने अपने बेटों को नहीं समझाया और अंततः इतने बड़े नरसंहार का कारण वो मोह ही बना और वैसा ही मोह अर्जुन पे भी आवृत्त हो गया।
जब युद्ध का प्रसंग आया और युद्ध में जब शामिल होने का समय आया, तब अर्जुन को वहाँ वो दुराचारी और अन्यायी नहीं दिखे, तो वहाँ उसे मेरे गुरुजन, मेरे आप्त, मेरे भाई, साले, मामा, ससुर ये दिखने लगे, मेरे 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 दिखने लगे। और ये मेरेपन का अनुभव ही ममता होती है, और ममता को ठेस लग जाए या मेरे को जब चोट पहुँचे तो फिर जो जागता है वो मोह है, और मोह में मनुष्य अंधा होकर उन निर्णयों का भी समर्थन करने लगता है जिन निर्णयों का समर्थन वो तब नहीं कर पाता जो यदि उसके नहीं होते तो। और इस प्रकार का जब मोह आवृत्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे अनेक प्रकार से उपदेश किया। उसे कहा कि ये तेरे कीर्ति को नाश करने वाला निर्णय है, तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा। फिर ये भी कहा कि आत्मा यानी सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है। फिर ये भी समझाया कि इस विश्व में जो भी कर्म हम करते हैं, यदि वो फलेच्छा को छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर करते हैं तो हम फल हमें नहीं बांध पाते, हमारा प्रारब्ध नहीं बनता, क्योंकि वो कार्य हम अपने लिए नहीं करते। इस प्रकार उसे अनेक तरह से उपदेश किया। और फिर 9वें अध्याय में ये भी कहा कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये विश्व ही एक इकाई है, ये विश्व ही स्वयंभू परमात्मा है जो इस विश्व के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। और 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे विभूतियों का परिचय कराया, और साथ ही ये भी कहा कि इस तरह मैं कितनी विभूतियों का वर्णन करूंगा और तुम कितना सुनोगे, क्योंकि इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर है। मेरे बगैर का अर्थ है विश्वरूप परमात्मा ने ही ये अनेक आकारों प्रकारों में यानी अस्तित्व धारण किया है, और ये सब स्वयंभू है। और इसमें यदि वो जिनमें अनेक के सामर्थ्य, शोभा, ऐश्वर्य होते हैं, वो विभूति होते हैं, और उन विभूतियों का उपदेश, उन विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय में किया। और अंतिम श्लोक तक आते आते उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिक्षा करने वालों में दंड, नीति जय चुकी, मैं ही हूँ सतगुह्यों में, ज्ञानवान मैं ज्ञानवान का, सभी सत्य रहस्यों में मैं ही हूँ, और मैं ज्ञानवान का ज्ञान भी मैं ही हूँ। और फिर आगे ये कहा कि अर्जुन, सब भूतों का मैं हूँ बीज सनातन, मेरे बिना नहीं है वो जो चराचर भूत है। अर्जुन, मैं सभी भूत मात्र का अर्थात जीव मात्र का सनातन बीज हूँ, मेरे बिना चराचर भूत हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तो कारण हूँ। और मैं कितना विराट हूँ, तो मेरी प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मेरा अक्षर आत्मा, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, और इन दोनों का लय नाम में होता है। और उस प्रकार मैं त्रिपुटी, मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, और मैं ही बीज हूँ सनातन। मैं इस विश्व का सनातन बीज हूँ, न मैं कभी जन्म लिया है, न कभी मेरा नाश होता। मैं विश्वरूप परमात्मा, मेरे बिना नहीं है वो जो चराचर भूत है। जितने भी चर अचर भूत है या घटक है, वस्तुएं हैं, वो मेरे बिना हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ही आदि कारण हूँ। फिर ये भी कहा कि मेरे दिव्य विभूतिन का नहीं अंत परंतप, यह विभूति विस्तार मेरे उद्देश्य से कहा। मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। जिस क्षेत्र में देखने जाओगे तुम्हें एक से बढ़कर एक विभूतियां दिखेगी। और इस प्रकार विभूतियों का विस्तार मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम इससे कल्पना करो कि मेरा स्वरूप क्या होगा, मैं कितना विराट हूँ। फिर ये भी कहा कि ऐश्वर्य अथवा
शोभा जो जो श्रेष्ठ प्रभाव की, वो विभूति मेरे ही तेज के अंश से हुई। जो भी तुम्हें इस विश्व में ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, श्रेष्ठ प्रभावशाली, सत्य से युक्त और विशेष सामर्थ्य धारण की हुई वस्तुएं या भूत मात्र दिखते होंगे, तब तुम ये जान लेना कि वो मेरी ही विभूति है। लेकिन अंत में वो ये भी कहने लगे कि अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे, इतना ध्यान में लेना मैं ही हूँ सब विश्व ये। अरे अर्जुन, इन बातों से तुझे क्या लाभ है? इतना ध्यान में रख कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ और एक इकाई में ही मैं हूँ। केवल उस इकाई में जो अनेक घटक दिखते हैं, इसीलिए तुम इस घटक को मेरा, इस घटक को तेरा ऐसा मानकर द्वंद्व में, द्वैत में फंस जाते हो। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। जैसे इस शरीर में अनेक अंग है, कान, आँख, नाक, हाथ, पाँव, ये अलग अलग अंग है, लेकिन क्या एक अंग संपूर्ण है? नहीं, संपूर्ण का अंग होता है और सभी अंगों से मिलकर संपूर्ण निर्माण होता है। उसी प्रकार तुम इस विश्व की ओर देखो, इस विश्व का एक एक कण मेरा ही अंश है, मेरा ही अवयव है, मेरा ही, यानी जिसे कहते हैं कि पार्ट है। इस प्रकार तुम ध्यान में रखो और मैं ही सब विश्व हूं, इस बात को ध्यानपूर्वक समझो। अनंत विभूतियों के जानने से भी तुम्हें संपूर्ण का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत विभूतियां जितनी देखते जाएंगी उतनी दिखती चली जाएगी और फिर ये मेरा है, वो तेरा है, ये उससे श्रेष्ठ है, वो उससे श्रेष्ठ है। इस प्रकार फिर घटकों में ही हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी। इसलिए अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे, इतना ध्यान में लेना मैं ही हूँ सब विश्व ये। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय विभूति योग के अंत में अर्जुन से कहा। और अब अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा जागी। वो कहते हैं कि 11वां अध्याय अब यहाँ से आरंभ हो रहा है और ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने आत्मा का दर्शन अर्जुन को कराया है। आत्मदर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें कोई तत्वदर्शी, अध्यात्म विज्ञानी न मिले और उस अध्यात्म विज्ञानी तत्वदर्शी के निर्देशानुसार, उसने दिखाए हुए यथार्थ प्रत्यक्ष प्रयोग के अनुसार यदि हम नहीं देखते तो भी हमें इस विश्वरूप परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका दिग्दर्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को ये शंका पूछने के लिए अर्जुन उद्युक्त हो रहा है और 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहता है कि मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने भ्रम उससे मेरा गया। मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने भ्रम उससे मेरा गया। मेरा यथार्थ कल्याण हो इसलिए आपने जो यानी उत्तम अपरोक्ष ज्ञान दिया, मुझे बोध दिया, उसको श्रवण करने से मुझे परोक्ष ज्ञान हुआ। इससे सत्य धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार जो मुझे सम्मोह हो गया था वो अब नष्ट हो गया है। फिर वो कहता है कि उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। मैंने आपके मुख से सभी भूत मात्र अर्थात दृश्य मात्र की उत्पत्ति यानी प्रकट होना, नाश अर्थात परिवर्तन हो जाना, इस बात को विस्तार सहित बार बार सुना और आपकी अर्थात अक्षर भाव विश्वरूप की अविनाशी महिमा का श्रवण भी किया।
मैंने सब सुना। आपने जो 10वें अध्याय तक मुझे बताया है वो मैंने सब कुछ सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक शंका उठ रही है और उस शंका को शांत करना, उसका समाधान करना आपके बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। आपने अपना जो वर्णन किया है वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं ऐसी मुझे इच्छा हो गई। अब आपने तो बार बार मुझसे कहा है कि मैं ही विश्वरूप हूँ और ये विश्वरूप परमात्मा ही संचालक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और स्वयंभू है। इस प्रकार इस अव्यय ईश्वरी रूप को आपने मुझे शब्दों में बतलाया, वही ईश्वरी रूप देखूं और आप अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य साक्षात्कार करूं, ये मुझे इच्छा निर्माण हो रही है। मुझ में ये इच्छा जाग रही है कि मैं वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं। अब मैं देखना चाहता हूं। आपने अब तक मुझे सुनाया है, दिखाया नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं कि वो सत्य ईश्वरी अव्यय रूप कैसा है आपका। वह मैं देख सकता हूं। यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई लखावे आत्मरूप। वो अव्यय ईश्वरी रूप मैं देख सकता हूं, ऐसा यदि आपको जचता है तो हे श्री कृष्ण मुझे वो स्थाई आत्म रूप लखाइए, यानी आत्म रूप का दर्शन कराइए, दिखाइए। दिखाइए कहता है, और वो देखने के लिए यदि मैं योग्य हूँ तो दिखाइए, और आप अगर दिखाने में सक्षम हो तो दिखाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी से वो कहता है कि अभी तक जिसके विषय में कानों से सुना है उसी को इन नेत्रों से देखना चाहता हूँ। अब ये अवश्य है कि कर्म में मोह नष्ट हो गया, ऐसा प्रतीत तो अवश्य होता है, किंतु उससे स्वकर्म में दृढ़ता पूर्वक प्रवृत्ति हो सकेगी यह भी नहीं कहा जा सकता, और हमारे संपूर्ण संशय हम निवृत्त हो गए ये भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण जी से आत्मयोग को विस्तार सहित जानना चाहता है। उसने सुना तो है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बार बार कहा है कि ये गुह्य ज्ञान तुम्हें बार बार बता रहा हूँ अर्जुन, लेकिन उसे स्वकर्म कौशल्य योग को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और यथार्थ ही ज्ञान की आवश्यकता है, और यथार्थ ज्ञान केवल सुनकर या मानकर नहीं हो सकता। सुना हुआ माना हुआ झूठ भी हो सकता है अगर उसे कसा जाए। सत्य की कसौटी पर जब हम उसको परखें तो हो सकता है कि वो झूठ भी निकले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी से वो कहता है कि मुझे वो अव्यय आत्मरूप दिखाइए, और इस अव्यय आत्मरूप को देखने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आत्मा का दर्शन कराया, और साथ ही ये भी बोध दिया कि इस ज्ञान को केवल सुनकर या मानकर अपनाया नहीं जा सकता, इसे तत्वदर्शी सद्गुरु से ही प्राप्त करना होगा, क्योंकि सद्गुरु ही इसे प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से, विज्ञान निष्ठ पद्धति से बताते हैं, दिखाते हैं। विज्ञान उसे कहते हैं जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो। प्रयोग के द्वारा जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो केवल जानकारी ही रहती है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये पूछ रहा है कि अब मैं जानकारी नहीं चाहता, मैं उसका साक्षात्कार अर्थात दर्शन करना चाहता हूँ। और इसके आगे का जो विषय है वो प्रयोग का विषय है। इसलिए हम अपने सभी मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि आगामी अंक को वो विशेष जिसे कहते हैं कि एकाग्र मन और सात्विक बुद्धि और निर्मल मन रखकर
और अपने सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को इकट्ठे लाकर, एकाग्र करके, जागृत रखकर इसका अवलोकन करें और इसी सिद्धांत को प्राप्त करने पे फिर मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, अनेक प्रकार की मानिंदियां, अनेक प्रकार के अंधविश्वास, अंधानुकरण से इस मानव बुद्धि का यानी उद्धार होता है और सभी संशय भ्रमों से मुक्त होकर ये मानव इस विराट विश्वरूप परमात्मा को जानता हुआ अनेक देवताओं, भूतों, पितरों इनके उपासना से भी उबर जाता है और साथ ही उसके ये भी ध्यान में आता है कि अनेक नदियों में स्नान करने से, अनेक प्रकार के कर्म कांड करने से इस जीव को स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा है। परमात्मा जैसा है वैसा यथार्थ रीति से जानने की एकमात्र युक्ति है सर्वांग योग, सद्गुरु योग युक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण जी सद्गुरु पद में उपस्थित होकर अर्जुन को देंगे, जिसे हम अपने प्रिय मित्रों के साथ साझा करेंगे। ये युक्ति केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा की स्थापना करने वाले औपधर्म प्रकाशक, विश्वरूप परमात्मा के 90वें अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वांग योग युक्ति के नाम से प्रकट की है और इसी सर्वांग योग का प्रचार करने के लिए उन्होंने भारतवर्ष में अनेक स्थानों में भ्रमण किया है और इस विद्या को यदि हम जन जन तक पहुंचा पाए तो सतयुग का आवश्यक काल अधिक से अधिक त्वरापूर्वक होगा और जिससे ये अनेक खंड प्राय हो चुकी मानवता, जो अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों, मानिंदियों में बटी हुई है और आज ये संघर्ष इतना भयंकर हो गया है कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ स्पर्धा कर रहा है और खूनी खेल खेलने के अनेक मौके तलाश रहा है। इस प्रकार के इस हाहाकारी दृश्य को इस युक्ति से ही समाप्त किया जा सकता है और ये बिखरी हुई मानवता को एक संग करने के लिए इसी युक्ति का विशेष महत्व है। जिस प्रकार रोग जब प्रबल हो जाता है तो उसके लिए उतनी ही प्रबल औषधि उस रोग को दबाने के लिए आवश्यक होती है, उसी प्रकार इस विश्व की इस हाहाकारी और जिसे कहते हैं अनेक टुकड़ों में बटे हुए मानवता को एक संग करने के लिए इसी युक्ति की आवश्यकता है। इस बात को अपने प्रिय पाठकों के सम्मुख रखते हुए इस अंक को विराम देंगे और आगामी अंक में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन को यथामति अपने पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।